लीजिए, ये लीजिए। अरे बाप रे बाप, ये लीजिए। सुरेश रैना जी, शिखर धवन जी, हार्दिक पांड्या जी। ओ गॉड, दिस इज प्राइड ऑफ इंडिया। जय हिंद। माई सेल्फ बच्चा यादव। हेलो 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 सर। हार्दिक पांड्या जी, आपका टीम तो अभी है, आईपीएल भी जीता। हमारी तरफ से शुभकामनाएं। शुक्रिया। नहीं, कहने के लिए हम हार्दिक शुभकामनाएं भी कह सकते थे, लेकिन हार्दिक हमने अवॉइड किया क्योंकि हार्दिक इनका इनबिल्ट है। सुरेश रैना जी, ओहो क्या कमाल का खेलते हैं सर। अरे खेलने के अलावा गाते भी कमाल का है सर ये। हाँ सर, सर रैना सर, हमने आपका गाना सुना, वो वाला अपना वो। अबे वो इनका गाना नहीं है। आपका गाना नहीं है सर वो ना। अरे सर, आपके नाम का ऐसा मिसयूज कर लिया ये लोग ने यार। रैना डाल दिया गाने के अंदर। ऐसा होता है सर, लेकिन कभी कभी होता है, हमारे साथ हुआ है सर। कैसे? हमारे नाम का मिसयूज करते हैं लोग। कैसे? माई सेल्फ बच्चा यादव। अभी आप देखिए, किसी भी घर में बेबीज पैदा होता है ना, कहते हैं हमारे घर में बच्चा हुआ है। ये देखिए हमारे नाम का कैसा मिसयूज हो रहा है। हम अकेले आदमी इतने सारे घरों में कैसे हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल। वैसे शिखर धवन जी, सर आपसे एक काम था छोटा सा। हाँ जी, बताइए। सर ये जरा इसे ओपन कर देंगे। ये काम आप ही कर सकते हैं, बिकॉज ही इज ओपनर। सर ऐसा जॉक्स के लिए, माहौल के लिए बोल दिया, वरना ओपनर लाए सर, ऐसा बात नहीं है। सबको आराम से, नहीं आपका पीने का मन होएगा तो पीजिएगा, वरना इट इज देयर फॉर यू सर। थैंक यू। वैसे सर, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं, बड़े बड़े वाले। एक बात बताइए, अगर एक लड़की को एम्पायर बना दिया जाए तो फिर नो बॉल नहीं होएगा? पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि लड़की की नाम में हाँ है यार, तो नो बॉल बिकम्स यस बॉल। तेरी भैंसियां नहीं आ रही आजकल? अरे वो अपनी एक नई पूछ लगवाने गई है। नहीं पूछ क्यों, मतलब पुरानी कहाँ गई? अरे सर, हमारा क्या उसके साथ शर्त लग गया था कि अगर पूना जीतेगा तो हम अपनी मूंछ कटवा देंगे। अच्छा। और मुंबई जीतेगी तो वो अपनी पूंछ कटवा देगी। तो देखिए, मुंबई जीत गई, उसको पूंछ कटवानी पड़ी। अभी नई वाली लगवाने गई है, पर नई वाली अच्छी है, उसमें ऐसा लाइट वाइट भी जलता है, उसमें अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं, नया वाला जो है ना पूंछ। और आपने उसकी लगा ली, वो काटी हुई? अरे नहीं नहीं, ये उसकी नहीं नहीं है, दिस इज डिफरेंट, ये इनबॉर्न है टैलेंट अपना। अच्छा, आना कैसे हुआ तुम्हारा? हम खाली दरख्वास्त करने आए थे सर कि हमको एम्पायर बना लीजिए। नहीं नहीं, आपको सच पता नहीं, हम खानदानी एम्पायर हैं। आजकल ये जो एम्पायर इशारे विसारे करते हैं ना, हमारे परदादा जी ने इजाद किया था इन इशारों का। क्या बात सच में? हाँ, अरे हमारे दादाजी को उन्हें खड़ा कर दिया कि आप एम्पायर हैं। फिर एक आदमी ने आकर ऐसा बॉलिंग किया, विकेट से बहुत दूर बॉल गया। हमारे दादाजी ने कहा, ये क्या तरीका है यार, कहाँ जा रहा है बॉल? ये वाइड बन गया। ये वाइड का इशारा वहां से इजाद हुआ। फिर आया दूसरा, एक बॉलिंग किया, बैट्समैन ने शॉट मारा, बॉल ऐसा बाउंड्री के बाहर गया। यहाँ वहां सब दौड़ रहे हैं, किसी को बॉल मिल नहीं रहा है। हमारे परदादा जी बोले, क्या देखो यार, यहीं कहीं होगा बॉल, जरा देखो ठीक से, यहीं कहीं होगा, जरा देखो। ये ऐसा बाउंड्री हो। 4 का इशारा हो गया। फिर यार एक और आदमी ने ऐसा शॉट मारा, सीधा छक्का, ऊपर से जा रहा है। हमारे परदादा जी बोले, ये क्या मार दिया यार इतना ऊपर? ये लीजिए, ये 6 का इशारा हो गया। सब एक के बाद हमारे दादाजी। अरे फिर उसके बाद तो एक बॉलर ने बॉलिंग किया, बैट्समैन को पैर पे लगाया यार जोर से। दादाजी ने बैट्समैन से पूछा, यार ए तेरे को लगी क्या जोर से? ये लीजिए, लेग बाई का इशारा यहाँ से आया। दादाजी खाली पूछ रहे थे कि लगी क्या। ये लीजिए, हमारे परदादा जी सब इजाद किए हैं। बच्चा, डॉक्स का पिटारा नहीं खोला आज? हाँ जी, जॉक्स। अरे यार जॉक्स, सर हमारा जॉक्स का एक ऐसा पिटारा रहता है, बहुत सारा जॉक्स है हमारे पास, माहौल बन जाता है, थोड़ा मजा आता है सबको। तो लीजिए एक जॉक्स। चलिए जॉक्स पेश करते हैं। क्रिकेट का बात चल रहा है तो एकदम क्रिकेट वाला हम जॉक्स सुनाएंगे। तो ये जब मैच चल रहा है, तो मैच जैसा ही खत्म होता है तो स्टेडियम में ऐसा गर्मी क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है? क्योंकि सारे के सारे फैन चले जाते हैं। फैन नहीं है तो गर्मी होगा। थैंक यू।
माहौल तो बन गया भाई, जोक सुनाया। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे आपसे मिलकर ना बहुत ज्यादा प्रसन्नता हुआ है। आप पियेंगे क्या हम पी लें? आप पी लीजिए। थैंक यू यार। सर आप तीनों ही हमारी इंडियन टीम के जबरदस्त प्लेयर हैं। हम आपके साथ एक गेम खेलना चाहते हैं, डिजी स्टंप। लेके आइए जरा, स्टंप भी लेके आइए। पाजी आपको ये बैट लेके आपको ऐसे चक्कर काटने हैं और उसके बाद आपने स्टंप पे मारना है, ज्यादा दूर नहीं पाजी। आइए ट्राई करते हैं। चल रहा है ना। बेस्ट रहना बचा। ओके, सबसे पहले सुरेश रैना। जितने में आपको चक्कर आ जाए। स्टार्ट सर। या 1 2 3 स्टार्ट। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये लो पारी फटाफट। चलिए 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 चलिए। ये तो नॉर्मल हो गया। अब क्या फायदा मारने का भाई? अब तो अबे इतना जा भाई, तू जा जा शेर। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये लो। क्लोज था लेकिन। ओके अब आ रहे हैं शिखर धवन। जोरदार तालियां। लो जी। One, चले जा चले two, चले जा चले ये जीत गया भाई 4, 5, 6, 7, ये गलत कर रहा है भाई 9, अबे चले जा नीचे 10। ये लीजिए बाजी। चलो आसपास तो रहे। आप भी आ जाओ एक बार। आओ आप भी आ जाओ। आओ भी आओ भाई। बॉल फेंको। बॉल काउंट कर ले। लाओ बॉल पकड़ लेते। मेरा नाम बड़ा घर वालों ने ना कपिल पाजी के नाम से रखा था। एक, 1 2 चार, 5, 6, 7, 8। जो लोग बियर पीने के शौकीन हैं, मैं उनको ये बता दूं कि पैसा वेस्ट ना करें। ऐसा करके भी उतना ही नशा होता है। बहुत मजा आता है। ले मेरे भाई। पाजी ये हमारे तीनों धुरंधर जो हैं बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, ऑलराउंडर हैं। हालांकि जब ये साथ में होते हैं बहुत सारी मस्ती मजाक भी करते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, आपको फटाफट बताना है कि ऐसा कौन करता है। मोबाइल का चार्जर सबसे ज्यादा कौन मांगता है? काम होता है ना थोड़ा थोड़ा। ईमेल्स चेक करने होते हैं, मेल्स चेक करने होते हैं, तो थोड़ा काम तो आपका क्रिकेट का है। सामने बॉल आ रही है, आपको मारना है। वो ईमेल पे कौन किसका ईमेल आता है? अभी वही बोल सकते हैं, मेल ही बोल सकते हैं, व्हाट्सएप है, बहुत सारे हैं। ऐसे तो यूज करने के लिए तो सब चीज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एपिसोड के जाते जाते हम निकलवा लेंगे कुछ ना कुछ अंदर से। ज्यादा गर्लफ्रेंड या बीवी को बार बार में कौन बताता है कि यहाँ कि ये कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, बस अभी होटल जा रहे हैं? ऐसा कौन करता है टीम में?
शिखर आप इनकी तरफ देख के क्यों हंस रहे हैं? अब चोर नहीं खुद ही सब करते हैं। आ गया रडार में आ गया बंदा। सब बोलते हैं, कोई गर्लफ्रेंड को बताता है, कोई वाइफ को बताता है। तो जरूरी है, आप कहीं खाने जा रहे हो तो मैच के बाद तो आपको बताना पड़ेगा। अब हार्दिक नहीं बताता वो अलग बात है। पाजी कभी ऐसा हुआ किसी लड़की ने, और ये आप सवाल आप तीनों से है, किसी ने कहा ये सॉरी हाय भाभी सॉरी। भाभी को हिंदी समझ में आती पूरी? हाँ हिंदी समझ। चलिए लेट्स चेंज द टॉपिक। ओके, सेल्फी खींच खींच के कौन सबसे ज्यादा भेजता है? एक दो कोचेज में है टीम में। अच्छा एक नाम नहीं बताएंगे तो अच्छा नाम भी क्या तो व्हाट्सएप जो हमारी टीम का टीम ग्रुप होता है जो ग्रुप होता है ना, तो आपको बताते हैं उसमें अब हमारे कोच साहब ने अपनी वाइफ को प्यार भरा मैसेज भेजना था। क्या मिस यू। I miss you, honey, this and that, और उन्होंने टीम ग्रुप में डाल दिया। अब उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने टीम ग्रुप में डाल दिया। वो जैसे एंटर हुए सब ऐसे देख के ऐसे जो एकदम कातिलाना लुक दे रहे, सब हंस रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं, तो उनको लगा कि कुछ गलती होगी। जैसा चेक किया उन्होंने इंडिया के ग्रुप में डाला और सब लिख रहे सब मिस यू। तो किसी प्लेयर ने बोला लेट्स हैव कॉफी टुनाइट। सो स्वीट। कितने भोले हैं कुंबले साहब। नहीं 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 नाम नहीं लिया नाम नहीं लिया। अरे सबसे ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स कौन यूज करता है? कौन करता होगा? तू ये बैठा हमारा भाई। शिखर पाजी लुक आपका बड़ा कमाल का है। हाँ जी। पहले आप चेंज करते रहते हैं ना, ये वैसे ऐसा खतरनाक लुक क्यों रखते हैं आप? इसे डराने के लिए क्या, बॉलर को डराने के लिए, कैप्टन को दिखाने के लिए कि मैं भी एक दिन कैप्टन बन सकता हूँ भाई? दोनों चीजें। और क्या कहते हैं जो ये मेरा नया लुक है जी, ब्रेक द बियर्ड, एक्चुअली इतने सालों से मैंने एक लुक रखी हुई थी तो मन भर गया था मेरा उससे, तो मैंने सोचा कि अब नए लुक लाता हूँ कुछ और एक फ्रेश फीलिंग आती है एंड आई एम एंजॉयिंग दिस न्यू लुक। पाजी लेकिन ये बात माननी पड़ेगी, हमारे क्रिकेटर्स बड़े स्टाइलिश हो गए हैं। रैना ने तो आज ही अपनी दाढ़ी जो है ऐसे स्लिम ट्रिम की है, शिखर ने भी बिल्कुल आप फ्रेंच कट में, हार्दिक ने तो बिल्कुल क्लीन शेव हो गए। ये है क्या एक्चुअली ब्रेक द बियर्ड चैलेंज? ये बस वही है जो एक कॉमन एक बियर्ड का एक यूनिफॉर्म हो गया है। वो शिकी भाई ने भी किया, रायना भाई ने भी किया, मैंने खुद ने किया, क्योंकि जैसे देखते कोई भी देखता है सब सेम दिखता है। नहीं, हम लोग सबका ट्रेन चल रहा था और सब लोग बियर्ड रख रहे थे और सबका यूनिकनेस चल रहा था कि टीम की बॉन्डिंग ऐसी है, तो फिर सबको लगा कि चेंज करना चाहिए क्योंकि कुछ प्लेयर अलग शेव, जैसे शिखर 15 साल के बाद शेव किया है। अच्छा। शेव ही नहीं करता है वैसे, जनरली उस तरह ही लगाता है, ट्रिम करता है, तो प्रॉपर ने शेव किया। वो हार्दिक को आपने हमेशा बियर्ड में देखा होगा, तो सब ने कुछ ना कुछ नया कुछ नया किया है, तो आई थिंक इट्स गुड। और आपकी जो अंदर से आप दिखते हो फिर थोड़ा क्लीन सा लगता है, तो अच्छा लगता है। चेंज बहुत खूबसूरत लग रहे हो आप। और 15 साल बाद आपने अपना चेहरा पहचान लिया था? 15 साल बाद आदमी शेव करे? 15 साल बाद 10 साल बाद नहीं पहचाना नहीं, धूल मिट्टी थी, अब काफी चमक के आया है चेहरा बाहर मेरा, थोड़ा चिट्टा लग रहा है। खुद किया मैंने ये सारा। एक जैसे सबने बोला वही कि डिफरेंट एक लगना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सब सेम हो रहे थे। कोई किसी को केएल बोल दे रहा था जड्डू को, जड्डू के बदले कोई जड्डू को केएल बोल दे रहा था, कोई शिकी भाई को कुछ और बोल दे रहा था कभी, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। सबका सेम ग्रोथ और सेम था, तो फिर हम सब ने डिसाइड किया कि चलो कुछ अलग करते हैं, और क्या आया ब्रेक द बियर्ड का चैलेंज करके आए। और फिर देखें, और कोई पहले जब किया तो कोई पहचान नहीं रहा था, खुद घर वाले बोल रहे थे ये कौन आ गया, लेकिन फिर अभी यूज्ड हो गए। यही है कि नए लोग, क्योंकि इतने 3-4 साल हो गए थे मुझे एक सेम लुक के साथ, तो मैंने कहा अब नया लाएं। मेरी लुक काफी फॉलो करी लोगों ने, तो क्या पता ये वाली भी फॉलो है, तो यू नेवर नो, आई जस्ट ट्राई द न्यू थिंग। I just broke my beard because I used to have beard in the Ferengi schedule. बीच में अपनी प्रमोशन कर देता हूँ सर। सर मैं आपको कुछ दाढ़ियां दिखाता हूँ यहाँ पे, आपको खाली दाढ़ी देख के बताना है कौन से प्लेयर है। दिखाइए। अजिंक्य रहाणे। बताओ कौन है? ईशांत शर्मा है। ईशांत शर्मा। ये क्या एक्सप्रेशन हुआ ईशांत का? ये कौन है? जड्डू। नहीं मुरली विजय ये है पहला जड्डू। और जड्डू है, अरे बाल छोटे। रविंद्र जडेजा। ये विराट, चीकू। ये तो पहचान लिया हमने फटाफट।
पर ये आपकी फॉरेनर जो फैंस हैं वो कंफ्यूज नहीं होती हैं दूर से आपको देखती हैं तो इसलिए चेंज कौन इम्पोर्टेंट पांड्या है कौन जडेजा है, ऐसा नहीं होता? तो आप देख लो इधर भी देखो आधे लोगों की बियर्ड होगी राइट। तो इमेजिन करो कि जैसे कोच बोल रहा है, जैसे पीछे सब खड़े हैं, तो उसको सारे प्लेयर एक जैसे ही लग रहे हैं। एक्चुअली किसी को बोलना है कि कोई 3 नंबर पैड कर ले या 4 नंबर, वो जाके दिखता है किसको बोलना है। एक्चुअली दूर से तो सारे एक जैसे दिखते हैं। तो अपनी यूनिकनेस होनी जरूरी है, आदमी की एक पहचान होनी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बहुत अच्छा है और आई होप कि सबकी कुछ ना कुछ पहचान होगी तो वो लोगों तक पहुंचाएं और एंजॉय करें। वेलकम टू द शो। क्या बात है कप्पू, आज तुम मेरा वेलकम कर रहे हो। अच्छा तुम भी आई हो? ओह सॉरी, मुझे लग्जरी गाड़ियों में रिक्शा नजर नहीं आया सर। आजा 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 भाई। तुम्हें अच्छी चीजें दिखाई कहाँ देती है। हाय सुरेश, हाय शिखर, हाय हार्दिक। These are my international friends, Barbara, Kate, Jennifer and Rose. नमस्ते। ये तो इंडियन लड़कियां भी करती हैं, आप अपना वाला करो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तो सामने खड़ी हूँ। वो देखो लग रहा है दिसंबर और जनवरी के बीच में जून का महीना आ गया। देखो कप्पू, तुम सोच लो, ऐसा ना हो कि विदेशी पास्ता के चक्कर में ना इंडिया में रास्ता भी ना मिले। ये शुक्र है इसने रास्ते के साथ नाश्ता नहीं मिक्स किया, ये खाने पीने वाली चीजें। और ये क्या बन के घूम रही है? मैं चीयर लीडर, वो क्या है ना, देखो एक रिक्वायरमेंट होती है चीयर लीडर बनने के लिए, खूबसूरत होना पड़ता है। वाकई तो मैं चीयर लीडर बनी हूँ और बस एक बार सोनी साहब मुझे आईपीएल में ले ले तो। ये झूठ बोलती बाजी, मुझे तो ऐसा लगता है किसी लॉन्ड्री वाले के यहाँ काम करती, कपड़े रोज नए नए पहन के कुछ ही पहन के आ जाती है। इन फिरंगी लड़कियों के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू। हाँ, y'all can go inside, आपके लिए नाश्ता लगा है का भी inside। नाम है भाई। अच्छा गर्म पानी को नाश्ता बोलते हैं आजकल। आ जाओ। अभी ठीक लग रही, पता है ऐसे अकेली आया कर तू, सच्ची में ऐसा लग रहा है 2-4 5 स्टार होटल है, बीच में किसी ने कब्जा करके टेंट लगा दिया। हाँ अरे बैठ। देखो फ्री की चीजों की कीमत ना तुम नहीं जानते। वैसे फ्री में तो हवा भी मिलती है, लेकिन नहीं मिले ना तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसने ना जीजा साली की चटपटी शायरियों वाली किताब ली हुई है, उसमें से ऐसी लाइनें निकाल के लाती है हमेशा। किताबें तो मैंने और भी खरीदी हैं, कभी वक्त निकालो तो साथ में पढ़ेंगे। अजीब अजीब सी किताबें ले आती। परसों किताब ले आई 10 दिन में इलेक्ट्रिशियन कैसे बने। एक मिनट, इलेक्ट्रिशियन बनने वाली किताब मैं क्यों खरीदूंगी? हाँ तुम क्यों, तुम तो लेके भागने में माहिर हो। आओ बैठो इधर आओ। यार तुम रहने दो यार। वैसे हार्दिक जी नो आई एम सिंगल। सिंगल भी नहीं, कंप्लीट नहीं, हाफ ही है। बिना मेकअप के तो नो बॉल लगती कभी कभी। नो बॉल लगती हूँ तो क्या हुआ, बैट्समैन के लिए तो फायदेमंद ही है ना। और हार्दिक तो ऑलराउंडर है, सो हाउ डज इट मैटर? सरला क्या है? बिना कुछ कहे ना सीमा रेखा के बाहर हो जा, तेरा बाउंड्री के बाद जाने का टाइम हो गया। जा। अभी तो मैं पिच में आई हूँ, इतनी जल्दी पवेलियन जाने वालों में से नहीं हूँ मैं। ये पता बीच में आती है, ऐसा लगता है अच्छे खासे चलते मैच में बारिश होनी शुरू हुई थी, मैच के बीच में मैच रद्द करने का दिल करता है। जहाँ प्यार का मौसम आ जाए वहाँ घटाए तो बरसेंगे ही। बाजी ये आपका टिफिन खा के आ गई आज। ये जो शेरो शायरी निकल रही है ना। ठीक है तुम कर लो, मजा। अच्छा सुनो तो सही, आज तुमने वो नहीं बताया, क्या है? जो भी मेहमान आता ना उनको बोलती कि मेरे दादाजी बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, वो तो बता। जो भी मेहमान आता ना उसके हिसाब से दादा की ये शिफ्ट कर लेती है कि जॉब। पिछले हफ्ते हेलन जी आई थी, आपको पता है मेरे दादाजी साड़ी पहन के बड़ा अच्छा कैबरे करते थे। ये देखो लड़कों को साड़ी पहनाने का काम तुम्हारा है, मेरा नहीं। अब बोलो। चीयर लीडर क्यों बनना चाहती है? गुड क्वेश्चन। मैं एक्चुअली चीयर लीडर बन के जो कमाऊंगी वो मैं चैरिटी में दूंगी, इसीलिए। बहुत चैरिटी करती है, आपको पता है। कल एक भिखारी ने कहा 5 रुपए दो, मेरे बच्चे दुआएं देंगे। कहती आप मुझे 3 रुपए दो, मैं आपका कुर्ता धो देती हूँ। ये वो जो बर्गर वाली आती नहीं हो चेन, जिसके पास एक ऐसा बुड्ढा बैठा रहता है पत्थर का, पत्थर के बुड्ढे की जेब में हाथ डाल दी थी, शायद कुछ पैसे निकल आए। एक बार तो उस बुड्ढे ने पकड़ लिया था, हर बुड्ढा पत्थर का नहीं होता। ऐसे काम ना किया कर। ऐसे हार्दिक आपको याद है एक बार आपने एक मैच में ना छक्का मारा था और एक्साइटमेंट में मैं स्टेडियम के अंदर घुस आई थी। ड्रिंक ब्रेक हुई थी ना, ठंडा मांगने आई थी। यार कब तो कुछ भी बोल देते हो यार, बोलने के पहले सोचा तो करो। तो तू करने से पहले ना सोचे, हम बोलने से पहले सोची जाए। यार तुम रहने दो। मेरे पापा पता है 4 साल इंटरनेशनल खेला है उन्होंने। हाँ जी पता है आपको, कहाँ से? इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पकड़ गए थे कुछ। ये, वो जो बैगेज बेल्ट नहीं होती, बैगेज बेल्ट, वहां से सारे बैग उठा के लेके जा रहे थे। आगे कस्टमर ने पकड़े, कहते बैग में क्या, कहते पता नहीं, अभी उठाया, अभी खोल के देखूंगा क्या है।
आप लोग इसे झेलिए, मैं चलती हूँ। मैं आप लोगों से ना स्टेडियम में मिलूंगी। बाय। आप सबके यहाँ पे फैंस हैं जिन्होंने आपसे कुछ पूछना है। आप जो भी पूछना चाहते हैं आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। सत श्री अकाल सिद्धू जी, हेलो कपिल, हेलो ऑल द क्रिकेटर्स। आई एम मिशा सोनी फ्रॉम औरंगाबाद। जडेजा जी की मैं बहुत बड़ी अच्छा, फैन रविंद्र हूँ। जडेजा हाँ जी। जी। अच्छा जी। तो मेरा आप एक मैसेज उन्हें प्लीज कन्वे कर देंगे कि पहले तो वो वैसे भी बहुत क्यूट लगते थे, बट जब से उन्होंने उनकी बियर्ड निकाली है वो और भी ज्यादा क्यूट लगने लग गए हैं। जड्डू बाबू दे देंगे थैंक यू सो मच। सो स्वीट, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? यस। हेलो सिद्धू सर, हेलो कपिल सर। हेलो। सर मैं हार्दिक सर के साथ में प्लीज एक डांस करना चाहती हूँ सर, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जैसे ना बैट्समैन का ना 2 गेंद खेलता है ना तो पता लग जाता है कि लंबा खेलेगा। गुरु तेरा डांस जो था ना 10 on 10। Beautiful। जी सर। हाँ सर, मैं स्टेज पे आके आपसे थोड़ा इनसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ। इधर नेटवर्क नहीं आ रहा? हेलो सर। हेलो सर जो मजा अपने पास आके होता ना अरे वो सर। दूर से नहीं होता सर। अरे सर शुक्रिया सर आपके आपका प्यार मैं के लिए। स्टेशन, आपका जो प्रोग्राम है वो मैं सुबह 8 बजे डेली सोनी टीवी पे आपका आता ना, मतलब एपिसोड आते रहते हमारा तो रात को 9 बजे आता है, सुबह क्या देखते हैं? हैं। 8 सुबह भी तो रिपीट होता है सर आपका। अच्छा जी, तो सर हम सुबह ही देखते हैं। ठीक है जी। ठीक है सर। और सर हेलो सर, सुरेश रैना सर। और सर हाउ आर यू? और सर आई एम फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा जी। ये प्लेयर सर हमारे नेबरहुड है। अच्छा जी, ठीक है सुरेश जी। सर। जब आप सर आपने बहुत सारी कंट्रीज में क्रिकेट खेली होगी तो सर आपको सबसे ज्यादा मजा कौन सी कंट्री में आया? हेलो हेलो सर कौन सी कंट्री में मजा आया आपको? नहीं हेलो? सर, सब जगह आया। सर कौन सी कंट्री में? कहाँ से हैं आप? सर मैं जी से। अच्छा अच्छा, नहीं सब जगह सर मजा यू आता आर है सर। फ्रॉम श्रीनगर। जी मैं यूपी में रहता हूँ सर, यूपी में पैदा हुआ हूँ। मुझे बताया सर। तो सर ये चीज़ है कि मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपको सबसे अच्छा खेलने का कौन सी जगह पे अच्छा खेलना लगा, कौन सी कंट्री में? हेलो, अरे इनको कौन सी कंट्री में अच्छा लगा खेलना? मैं ऐसा था ये बहुत सारी कंट्री में खेलने के लिए जाते लगा हैं। रहा ये एपिसोड दे रही है बस। हेलो अच्छा हाँ सर, जैसे कि ऐसा कौन सी कंट्री में ज्यादा मजा आता है आपको सर, खेलने के लिए? सब जगह छोड़ना मत। सब जगह मजा आता है। जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, कहीं पर भी जाते हो तो मजा आता है। ठीक मतलब कि आपको कौन सी कंट्री में मजा आता है ज्यादा? सर हमें तो इंडिया में आता है, आईपीएल काफी जीता है इन्होंने। हाँ जी। ठीक है सर, आईपीएल जीतने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, और सर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। Thank you। कपिल जी, शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। और सिद्धू सर, थैंक यू सर। पाजी एक ना हम लोग छोटा सा प्रोग्राम करते हैं सिटी केबल के लिए, कौन भैल करोड़पति। तो खाली आपको खेलना है और पैसे वैसे तो है नहीं, दुआएं ही हैं। फटाफट लेके आओ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, प्रणाम। आप सभी लोगों का इस रोमांस और सस्पेंस से खचाखच खाली शो में स्वागत है, जिसका नाम है के भैल करोड़पति। सुरेश रैना जी आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। शिखर धवन जी आपका सुरेश रैना स्वागत है। और हार्दिक पांड्या जी आपके लिए हमारे पास 3 शब्द हैं, आई लव धोखा। आपके प्यार में हम धोखा खा सकते हैं। ये धोखा नहीं, ढोकला खाना चाहती है। खाने के अलावा इसे और कुछ सूझता ही नहीं है। देखिए जो भी खाना है अपने बाप का ही खाते हैं, आपके बाप का तो नहीं खाते। वो बाप पे मत जाओ। मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरा अच्छे से इंट्रो दो। ठीक है, कर देते हैं। ये हैं सरला गुलाटी। ये एक्सपर्ट हैं लेकिन खाली बैठने में। ये तो इतनी ज्यादा एक्सपर्ट हैं कि कभी कोई पेन ड्राइव में ऐसा 20 MB भी खाली होता है ना, उसमें भी बैठ जाती हैं। हेलो हेलो
अपना मलिंगा साहब। हाँ जी, कैसे आप? अच्छा, ये जो आप बॉल फेंकते हो, ये सिर्फ पिच पे फेंकते हो? नहीं, किसी के मुंह पे 10 ओवर फेंकवाने थे मुझे। मुंह पे ओवर कौन फिकवाता है? तो ये क्रिकेट किट जैसा मुंह लेके कौन आता है? वाह वाह, मैं आप तीनों को देख के इतना मजा आ रहा है। आज आप यहाँ पे आए, अब सेट मैक्स पे सूर्यवंशम आएगी। बहुत दिनों से आईपीएल आ रहा था। आपको बहुत बहुत मुबारक आईपीएल में धुआंधार परफॉर्मेंस देने के लिए। वैसे सिद्धू साहब, मैं शिकार खेलने गया था, बहुत सारे डायनासोर मार दिए मैंने। रुक जाइए, डायनासोर होते ही नहीं है। हाँ, तो मैंने सारे मार दिए, तो होंगे कहाँ से? मैं बहुत बड़ा शिकारी हूँ। अरे काय के शिकारियां बेकार का बात करते हैं। ये कुत्ता देखते हैं तो गीली बिल्ली बन जाते हैं। 1 मिनट, गीली बिल्ली नहीं, भीगी बिल्ली होती है। हाँ, तो भीगने के बाद गीली होती है, सूख जाती है। अच्छा, आप चलो बोनी करते हैं। सबसे पहला सवाल, दुनिया में सबसे पहला मैच कहाँ खेला गया? स्टेडियम में। मैं जीत गया। ये इंसान बेकार का बात करता रहेगा, इसके बात पे ध्यान देने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अच्छा, इधर देखना 1 मिनट। बिल्कुल मजा नहीं आया मुंह देख के। हो गया आपका? हाँ। तो अभी हम खेला शुरू करते हैं। खेला शुरू करने से पहले एक बार क्षमा रोशन कर देते हैं। तो क्षमा कहाँ है, जरा खड़ी हो जाओ। ये रही, देखिए क्षमा यहाँ पर है। ये लीजिए। ये हमने क्षमा को रोशन कर दिया है। अब हम खेला शुरू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले पहला सवाल। मेरा फोन का है? ऑप्शन तो दो। अरे मैं सवाल नहीं, मेरा फोन का है, मिल नहीं रहा मुझे मेरा फोन। पहले बेटा खरीदो, फिर मिलेगा तुम्हें फोन। झूठ बोलती है इधर आके। इधर फोन लेने के चक्कर में झूठ बोली जा रही है। गेम बंद करो। ये औरत किसी को इनाम नहीं देती, झूठ बोलती है ये। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप खेलिए ठीक से, आपको इनाम मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये हमारा वचन है, और हमारा वचन ही है शासन। और 40 चपातियां, 1 बाल्टी दाल, इसका राशन है। इस औरत का कोई स्टैंड नहीं है। ये देखो, तुम्हारा मुंह गिर गया। हमारा मुंह कहाँ? देखो नीचे। कहाँ गिर गया? चलो, अब हम खेलेंगे। सीटिंग। Shut up, अब मैं खेलूंगा। सवाल है जनरल नॉलेज का। तो हाशिम आमला, मजा आ गया नाम लेके। हाशिम आमला कहाँ का है? बताइए। साउथ अफ्रीका। झूठ। हाशिम का मुझे पता नहीं, आमला बाबा रामदेव का है। अब खेलते हैं पैसे के लिए। अगला सवाल 2 करोड़ रुपए के लिए। लेग बाई कैसी होती है? ऑप्शन ए, टाटा बाई बाई जैसी। ऑप्शन बी, बजरंगी भाईजान जैसी। ऑप्शन सी, 21 और 23 के बीच आने वाली बाई जैसी। या ऑप्शन डी, को पावर्ड बाई। बजरंगी भाई। बजरंगी भाईजान, वेरी गुड, आप जीत गए। ये लीजिए 2 करोड़ रुपए का चेक, साइन करके हमें दे दीजिए। अरे हालात बहुत खराब चल रहे हैं। क्या साइन करा रहे हैं आप? सबसे पहले उस आदमी का साइन लेकर आइए जिसने हमारे हाथ पे ये लिख दिया है। इतना कड़क हाथ, नाश्ते में पत्थर खाती हो क्या? ये तो कुछ भी नहीं सिद्धू साहब। उस दिन जू में गई, ये हिप्पो गुस्सा कर गया। कहता तेरी हिम्मत कैसे हुई 2 हाथों पे चलने की? अगला सवाल 3 करोड़ रुपए के लिए। 1 सेकंड, चाचा जी, आप ये 3 करोड़ कहाँ से देंगे? आपके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। मैं चारों किडनी बेच दूंगा। किडनी 2 ही होता है। मैं तुम दोनों की बेचूंगा। अच्छा, किडनी से एक सवाल याद आया। अगर हार्ट पड़ता नहीं है तो फेल कैसे हो जाता है? मैं बताती हूँ। अरे तुम नहीं बताती नहीं हो, तुम गुलाटी हो। बार बार। अरे मैं जवाब देती हूँ, क्या मतलब है? सल्ला गुलाटी हूँ, लेकिन मैं जवाब दूंगी। अरे हाँ, हार्ट इसलिए फेल होता है क्योंकि पास होके कौन सा उसे कलेक्टर बनना है, इसलिए फेल हो जाता है। वाह, क्या जवाब दिया है। इनाम में तुम्हें मिलती है पूरी एग्जिट। चलो ले जाओ, जाओ जाके मेहमानों के लिए चाय वगैरह लेके आओ। चलो। चाय। अब क्रिकेट से रिलेटेड एक सवाल। चौका जो होता है छक्के से छोटा होता है, तो वो छक्के को क्या कह के बुलाता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए बड़े भैया,
ऑप्शन बी बाबूजी, सी बहुत उड़ रहे हो आजकल, डी नीचे आओ बात करेंगे। रुक जाइए, इस सवाल के लिए हमें लगता है ऑडियंस पोल कर लेना चाहिए। हाँ हम आपको दिखाते हैं, आप आइए आइए। ये बहुत अच्छा पोल डांस किया है, सारे पोल खुल रहे थे हमारे। लेकिन सच में हम आपको बताएं, अब जवाब मिले ना मिले, लेकिन इनाम में आपको मिलती हैं हम। तो बताइए, क्या फेरे लेंगे कि भाग के शादी करेंगे, कोर्ट में शादी करेंगे, कैसे होगा ये? 1 मिनट, ये सिंगल तो यही है। तुम 1 हो, वो 3 है। हाँ, लेकिन ये ऐसा इनको आदत है, एक आदमी 3-3, 4-4, 5-5 आदमी एक बॉल के पीछे भागते हैं, इनको तो आदत है, चलता है। हाँ, तो वो एक क्रिकेट बॉल के पीछे भागते, फुटबॉल के पीछे नहीं। मुझसे बात करने दो। हार्दिक, मैंने आपके लिए अदरक वाली चाय बनाई है। थैंक यू सो मच। वैसे हार्दिक, आपने ना मुझे क्लीन बोल कर दिया है, तो मैं आपकी गुगली बनना चाहती हूँ। एक मिनट रुक जाइए, ज्यादा इतना खुश होने का जरूरत नहीं है। हार्दिक के ऊपर रुमाल हम पहले से रख चुके हैं, ऐसा नहीं होगा। 1 सेकंड, हार्दिक जो है ना, वो ट्रेन का सीट नहीं है जो तुम रुमाल रख के रिजर्व कर दो। अच्छा, बारिश हो गई, शादी ड्रॉ। इस शादी में डकवर्थ लुइस रूल लग गया है। संतोष, और तुम्हें मैरिज की जरूरत भी नहीं, तुम्हें गैरेज की जरूरत है। चलो निकलो यहाँ से बेवकूफ। मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा, एक मजेदार सवाल हो रहा है। नो बॉल का ऑपोजिट क्या होता है? यस बॉल। नहीं, डोंट नो बॉल। मैं जीत गया। अब लोगों का मूड ठीक करने के लिए अगला सवाल 4 करोड़ रुपए के लिए। कैप्टन ने विकेट कीपर को बॉल दी, तो जिसने बॉल ली उसको क्या बोलेंगे? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ब्रेट ली, ऑप्शन बी डेनिस ली ली, ऑप्शन सी ब्रूस ली, ऑप्शन डी ली ली नहीं ली नहीं ली। ली नहीं ली, वो वाला डी वाला अच्छा था। ऑप्शन डी, डी वाला लॉक किया जाए। बिल्कुल, आप जीत गए हैं 4 करोड़ रुपया। ये लीजिए, करोड़ करोड़ के 4 नोट। ये 4 करोड़ रुपए हुए आपके, बहुत बहुत मुबारकबाद। ये क्या क्या दे रहे हैं? 1-1 करोड़ का कोई नोट नहीं होता है, सब नकली है। मैंने अपने हाथों से छापा है, नकली कैसे हो सकता है? इसके चक्कर में मैं जेल भी जा गया हूँ। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ रैना साहब। जैसे आपने दाढ़ी कटवाई, तो आपकी वाइफ आपको पहचान गई थी? क्योंकि मैंने जब अपनी वाइफ की मूंछें कटवाई, मैं पहचान नहीं पाया था। तो उनको क्या महसूस हुआ था जब आपने ब्रेक द पीरियड किया? नहीं, अच्छा लगा सर। और बेटी भी रहती है साथ में, जब उसको गोदी में लेते हैं तो दाढ़ी रहती है, तो थोड़ा उसको मुश्किल होता है। बट अच्छा क्लीन शेव लुक है, तो डेफिनेटली अच्छा लगा है उसको। बहुत जोरदार तालियां हमारे सारे प्लेयर्स के लिए। पाजी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। बहुत मजा आया आपसे मिलके, बहुत दिनों बाद। थैंक यू हार्दिक, थैंक यू सुरेश पाजी, थैंक यू पाजी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर मैचेस, फ्यूचर मैचेस। सर, हम ना हमेशा अपनी मजेदार ऑडियंस में से किसी ना किसी को एक खूबसूरत सा गिफ्ट देते हैं। तो सुरेश भाई, आपके जो पड़ोसी आए जम्मू एंड कश्मीर से, बहुत अच्छा लगा आप वहां से आए। आइए, आप हालांकि हमारे लिए कुछ नहीं लाए, लेकिन हम आपको एक खूबसूरत सा इस तरफ से। सर, एक सेल्फी आप सबके साथ। थैंक यू सो मच। आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। मैंने अपनी एयरलाइंस खोली है, उड़नचू एयरलाइंस। एक्चुअली मुझे शुरू से इधर के उधर करने का बड़ा मजा आता था। मैंने अपनी सादत की वजह से बड़े झगड़े कराए। आपको पता है, मैंने एक बार अपने चाचा चाची का तलाक करा दिया था, फिर भी उनके 3 बच्चे हैं। मेरे को शक है वो इधर उधर होके भी मिलते रहे थे। मैंने ये ट्रैवल एजेंसी का धंधा खोला। क्या बताऊं, ऐसे ऐसे कस्टमर आते हैं, मैं क्या बताऊं। कल एक कस्टमर आया, मेरे को कहता 2 टिकट बुक कर दो। कहते एक पार्लियामेंट की, दूसरी सोनी टीवी की। मैंने कहा क्यों? कहते पार्लियामेंट के बाद इधर ही आना होता है। वाह सिद्धू पाजी, सच में मतलब बैंक में इतने खाते नहीं खुलते हैं जितने अलग अलग धंधे हमारी सोसाइटी में खुलते रहते हैं। ए पप्पू क्या? चप्पू, कप्पू का भाई चप्पू। ये क्या खोल के बैठे हो यहाँ पर? मैंने इधर ना सर्कस खोला है,
तभी इधर सारे जानवर कभी भी आ जा सकते हैं। ये क्या बात हुई? सेम बात डॉक्टर ने इसको बोली थी जब ये पैदा हुई। कहते ये क्या बात हुई? हेलो, हाँ सोनी साहब, हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पर एक अजीब सा आदमी है जो अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। इसका मैं कुछ कर लूँ या आप कुछ करेंगे? हेलो सोनी साहब, फोन रख। ये आपका जो लोगो आता ना साइड पे, ये इधर, उसको बचा के रखना। कल चाय लेके घूम रही थी, कहती मैं डुबो के खाऊंगी। फालतू की बात करती है। देखिए पप्पू चप्पू कपड़ा कप्पू लप्पू लप्पू चप्पू जो भी नाम है आपका, आपको जो भी बिजनेस करना है ना कीजिए, लेकिन आपको मुझे पार्टनरशिप देनी होगी। आप एक काम कीजिए, अपनी इस एयरलाइन में आप मुझे एयर होस्टेस रख लीजिए। देखो, एयर होस्टेस बनने के लिए एक खूबसूरत लड़की होना जरूरी है। आपको जरा सा भी अंदाजा नहीं है, अगर मैं अपना ये मस्ता निकाल दूं ना तो सेम टू सेम दीपिका पादुकोण। ये तो कुछ भी नहीं। अगर कहीं तुम अपनी गर्दन उतार दो तो मुगलों का मटका लगोगी तुम। ये सुबह सुबह क्या लगा के रखा है? घड़ी की दोनों सुइयां, दो जिसमें एक जान होकर 12 बजा चुकी हैं और आपकी अभी तक सुबह तक नहीं हुई। देखो बम्पर, तुम मुझसे तमीज से बात करो। तुम्हारी मालिक की बेटी हूँ मैं। वो मालिक की बेटी? तुम क्या सोनी साहब की बेटी हो? 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है मुझे। और 3 महीने से जो हमारे हॉस्पिटल के 2 बेड नहीं मिले, उन्हें बेच के खा चुकी हो क्या? हाँ तो जेब खर्चा भी कोई चीज होती है। अरे तो पेशेंट के साथ बेड को कौन बेचता है? ए चल चल अपना काम कर। चल 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 चल। कहाँ चल 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 लगाइए तुम लोगों ने। हाँ देखो, मैंने अपनी ट्रैवल एजेंसी खोली है। तुम्हारे लिए मेरे पास एक जॉब है। वाओ, कैसी जॉब? ये तुम वो फ्लाइट में वो जो करते ना, एयर होस्टेस। नहीं नहीं, वो जो कपड़ा मारते हैं सीटों पे, तुम वो कर लेना। एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज मी क्या? मैं कपड़ा मारूंगी। और तुम्हें क्या आता है? नहीं आता है ना, आता है। कमजोरी में इसे चक्कर आता है, लंगर खाने के बाद इसे डकार आता है, और दोपहर को इसे पान वाले का फोन आता है कि कलकत्ता सादा खाना हो तो आ जाओ। हाय। अरे हाय नहीं कर रहा हूँ, दर्द से कर रहा हूँ हाय। ये कैसा हॉस्पिटल खोल के रखा है, मेरी किडनी निकाल दी। तुम लोगों ने इस गरीब की किडनी निकाल ली? हाँ तो 1 हफ्ते बाद वापस दे देंगे। वो जरा दीपक को किराए पे दी है, मिल जाएगी। बम्पर, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ। आप तो रहने दो, कल रात को आई थी, मेरी ग्लूकोज की सारी बोतल पी गई है। ओए, ज्यादा बोला ना, दूसरी किडनी भी निकाल लूंगी। मैं आपके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। तुम एक काम करो, रामलाल की किडनी ले लो, 1500 में मिल जाएगी। मेरे पास 1500 भी नहीं है। अरे तो मेरे यहाँ जॉब कर लो ना। अच्छा। काम वो जो मैं कहूँ, हाँ। और 2000 रुपए रोज का। अच्छा, करना क्या होगा? समझ में आ गया? जाओ, फटाफट जाके तैयार हो जाओ। ओके, लेकिन कपड़े वपड़े तो दीजिए। अंदर पैराशूट है, फाड़ के ड्रेस बना लो। हे भगवान, आपकी एक बनाई हुई बंदी को मैं आपके पास वापस भेज रही हूँ, उसे स्वीकार कर लेना। तू तो गई अब, तू गई। रुक जरा। हेलो, हाँ सारे इंतजाम हो गए एयरलाइंस के? सरकार से लाइसेंस लेना भूल गए? नो प्रॉब्लम, मेरे पास है अपना, मेरा स्कूटर का लाइसेंस है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलेगा। आओ। एक्सक्यूज मी जी? क्या उड़न छू ट्रैवल एयरलाइंस यही है? यही तो है, और क्या है? आप अपने पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रही हैं? ये मेरे पिताजी नहीं है। तो किसी के पिताजी को क्यों छोड़ने जा रही हैं? आपको गलत फहमी हो रही है। हमारी अभी अभी शादी हुई है, मैं इनका पति हूँ और ये मेरी वाइफ। बात, मुझे शर्म नहीं आई वाइफ की भावना से खिलवाड़ करते हुए? अरे इसकी जिंदगी खराब कर रहा है। 4 दिन बचे थे, लूडो खेल लेता। एक्सक्यूज मी, आपकी हिम्मत कैसे हुई उनसे ऐसे बात करने की? अरे आप तो इतनी सी बात पे भड़क गई हैं। जो मेरे मन में था अगर वो बोल देता, आप तो केस कर देती। मन में क्या था? मन में आमिर खान और मनीषा कोइराला। अरे उनसे हमें क्या लेना देना, आप हमारे हनीमून की टिकट बुक कीजिए। ओके, तो हनीमून का लाइसेंस है आपके पास? हनीमून का लाइसेंस नहीं होता, गाड़ी का लाइसेंस होता है। तो जाओ फिर गाड़ी के साथ मना लो हनीमून। फालतू में।
एक काम करेंगे, हम आप दोनों को अलग अलग हनीमून पे भेजेंगे। अरे अरे एक मिनट, अलग अलग क्यों? देखो ऐसे साथ में जाएंगे तो मन में बुरे बुरे विचार आएंगे। अभी क्या है कि हिंदुस्तान की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया है पति और पत्नी को दोनों अलग अलग भेजेंगे। ऐसे कैसे? मैं हनीमून पे अकेले जाके क्या करूंगी? अरे किसने बोला अकेले जा रही? मैं जाऊंगा ना आपके साथ।